सर रिसेंटली हमने एक इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिसके अंदर हमने पूछा था कि जो भी बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं जो ऑनेस्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनमें से कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में पूछूंगा। तो सर डिस्क्लेमर के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता वो क्वेश्चंस क्या है। तो मैं भी पहली बार ही पूछ रहा हूँ आपसे। सर पहला क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने वो ये है कि सर आप भी कभी कैट में तुक्के मार के आते हैं या आपको पहले सब कुछ आता होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुक्का तो नहीं मारता मैं। मुझे थोड़ा कैलकुलेटेड गेसेस करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा करता हूँ जब भी टाइम कम हो रहा है, स्पेशली क्वांट में। मुझे थोड़ा बहुत एजुकेटेड गेसेस आ जाता है कि ये दो ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं है, ओके ये दो ऑप्शंस में कुछ है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ एजुकेटेड गेस मारता हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट तुक्का तो नहीं मारता। ओके सर। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमबीए के बाद आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है या फिर आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा टफ हो गई है? बहुत अच्छा सवाल, ये काफ़ी प्रोफाउंड सवाल भी है क्योंकि उसके बारे में मैं भी काफ़ी सोचता हूँ। एमबीए के बाद ऐसा होता है कि पैसों की कुछ इश्यू नहीं होगी, ओके वो बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि जिस घर से मैं आता हूँ वो काफ़ी मिडिल क्लास है, मतलब बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है। ओके मुझे याद है मैं कौन से घर पे पैदा हुआ हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट हाउस कैसा है। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी टिल मैं जब आईआईटी गया था वहाँ तक मैं कभी फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं किया था। आईआईटी के बाद फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल किया। तो उसके बाद एमबीए के बाद, आईआईटी के बाद भी इतना पैसे नहीं थे, लेकिन एमबीए के बाद तो पैसों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं मतलब सोचते नहीं हो, वो काफ़ी मेंटल प्रेशर ईज हो जाता है जब तुम पैसों के बारे में सोच भी नहीं रहे हो अनलेस तुम्हें कुछ बड़ा घर खरीदना है। अगर ऐसा नहीं है डे टू डे लाइफ में कभी सोचते नहीं हो पैसों के बारे में, वो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। और वो मुझे महसूस होता है क्योंकि मेरे पहले 20-22 ईयर्स तक वो काफ़ी हर बार सोचता था, जो भी कुछ कर रहा था वो तो हर बार होता था, लेकिन एमबीए के बाद वो पूरा चला गया। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कॉन्स ये होता है कि जॉब्स में प्रेशर ज़्यादा होता है, डेफिनेटली होता है। प्री एमबीए में प्रेशर नहीं होता है, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एमबीए के बाद अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रेस तो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली प्री एमबीए आपको फाइनेंस की थोड़ी सी दिक्कत होती है और प्रेशर कम होता है, और पोस्ट एमबीए आपके पास फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है, राइट? ओके तो मेरे लिए तो मुझे, क्योंकि हमने एक कंपनी स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी पसंद है पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाना ये सब, तो मुझे एमबीए के बाद लाइफ काफ़ी अच्छा लगता है। ओके लेकिन ये मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सबके लिए ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ओके सर, प्रीटी नाइस। ओके सो अगला सवाल ये है कि क्या टॉपर्स भी लास्ट मोमेंट पे कभी ऐसे गए हैं, चलो भाई अब जो होगा देखा जाएगा, अब सब भगवान भरोसे है, या फिर पहले से ही बहुत प्रिपेयर होते हैं और फुल कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं देख लेंगे जो आएगा कर देंगे एग्जाम को क्रैक? टॉपर्स का एक चीज़ ये होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और एग्जाम में दो चीज़ें होते हैं, एक तो कितना एप्टीट्यूड है, मतलब कितना आता है तुम्हें, दूसरा एग्जाम परफॉर्मेंस। ओके तो एग्जाम परफॉर्मेंस टॉपर्स का काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि वो छोक नहीं करते। उनको पता है कि एग्जाम टफ है तो सबको टफ होगा, वो उनको पता है। तो वो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ऐसा हो जाता है कि दे फील नर्वस, लेकिन उनको पता है कि मैं बाकी लोगों से अच्छा करता हूँ, तो वो ऐसा होता है। ऑलराइट सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा है कि आपका IIM अहमदाबाद के बाद कितने का पैकेज लगा था? मेरा काफ़ी बड़ा पैकेज था, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन अहमदाबाद था, IIM अहमदाबाद के। वो एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ तो अराउंड 130 सिंगापुर डॉलर्स बैक इन द डे, तो रफली याद नहीं है एग्जैक्टली, क्लोज टू लाइक से 80-90 lakhs आए। ओके लाइक इट्स अ प्रीटी गुड वन एट द टाइम, राइट? ओके सर। सो सर हम जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपको लास्ट टाइम कंपनी से निकाला गया था, राइट? सो सच सच बताना सर, उसका क्या रीज़न था? वो एक्चुअली ये था कि वो सच यही था कि मैं पहले सिंगापुर में था। ओके सिंगापुर में मैं और साइली डेट कर रहे थे सिंस आई एम। ओके मेरा सिंगापुर में था, उसका हांगकांग में था। ओके तो वो एक साल हम वी आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस, और मैं काफ़ी पेन था। ओके मैं खुश नहीं था, पहले जॉब था तो इतना हैप्पी नहीं है, प्रेशर था वो भी हैप्पी नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस था वो भी हैप्पी नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया था सेम टीम में हांगकांग में शिफ्ट करने का, लेकिन वो करियर सुसाइड था। करियर सुसाइड इसीलिए था क्योंकि हांगकांग में काफ़ी छोटा टीम है
हाँ, मैं किसी बॉस से इंटरेक्ट नहीं करूंगा। ओके, वो मुझे पता था कि वहां पे जाऊंगा तो प्रॉपर करियर सुसाइड है, लेकिन मैंने वो चूज कर लिया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को मिलता है। ओके, तो मैंने वो चूज किया। जब मैं चूज कर रहा था तभी मुझे पता था कि ये थोड़ा मतलब करियर वाइज वेरी बैड डिसीजन था। ओके, बट मैं सिंगापुर में काफी पेंट था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कुछ चॉइस था। मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था ना, मैंने पहले एक बार रिजाइन कर लिया था, वो उसके बाद मुझे ये ऑफर आया था। तो मुझे पता था कि अगर मैं सिंगापुर में रहूंगा तो ज्यादा दिन नहीं टिकूंगा, मैं खुद से फिर से रिजाइन कर लूंगा। तो हांगकांग जब गया था तो वहां पे मेरे पूरे टीम में एक एक को निकाल रहे थे, वहां पे कॉस्ट कटिंग चल रहा था। ओके, मैं लास्ट था और उसका लास्ट का एक ही रीजन था, मैं सबसे इनएक्सपीरियंस था, तो मेरा पैकेज उन लोगों में से सबसे कम था। ओके, तो फाइनली निकाला गया था, लेकिन ठीक है, वो ऐसा होता रहता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बेसिकली, राइट। ओके, सो सर ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था बल्कि कि क्रैकू स्टार्ट करने का आइडिया किसका था, आपका या मैम का? वो मेरा ही था। आपका ही आइडिया था? हमने काफी सोचा था, काफी 2-3 ये सोचा था। जब हम सोच रहे थे, हमारा वे ऑफ थिंकिंग ऐसा था कि देखो पहले हम इंडस्ट्री डिसाइड करेंगे, इंडस्ट्री डिसाइड करने के बाद हम कुछ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है, और 1-2 साल में हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा शायद प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा, लेकिन वी विल बी एबल टू वेंचर इट आउट, कुछ तो फीडबैक लेके। तो वो इंडस्ट्री हम पहले सोच रहे थे कि इंडस्ट्री पिक करने के लिए भी हम सोच रहे थे कि ऐसा पिक करना चाहिए जो अभी करंटली अंडर परफॉर्मिंग है, और इंडिया का ग्रोथ जो होगा ये उसका ज्यादा ग्रोथ होगा। इंडिया थोड़ा ग्रो हो रहा है तो ये सेक्टर ज्यादा ग्रो होगा, ऐसा हम सोच रहे थे। तो हमने टूरिज्म में सोचा था और एजुकेशन में सोचा था, क्योंकि हमें लगा था कि दोनों में स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन टूरिज्म में जब हम जा रहे थे तब हमें लगा था कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ओके, तो वहां पे हमें लगा था कि कुछ पता नहीं है, हम कैसे जाएंगे। लेकिन एजुकेशन में काफी पता है, तो हमें लगा था कि ये थोड़ा इंट्यूटिव लगा, तो हमने सोचा एजुकेशन में करेंगे। एजुकेशन में हम सोच रहे थे जेईई में करना है या कैट में करना है, फाइनली कैट में आ गए थे। जेईई इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि हमें लगा था कि उस टाइम पे हमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगी ना, अगर वो बहुत बच्चे हैं। तो हमें लगा था कि इतना कंफर्टेबल नहीं थे हम। कैट ऑन द अदर हैंड थोड़ा अडल्ट है, तो उनसे इंटरेक्ट करना ईजी था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सर एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास कि आपने एमबीए करने का इसलिए सोचा था कि बिकॉज आपकी इंजीनियरिंग खराब चल रही थी? हाँ, या एमबीए करने का रीजन एमबीए करने का रीजन क्या था सर? एग्जैक्ट वही है, मतलब देखो मेरा टिल 12th आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, 12th में माय जेईई रैंक वाज आल्सो वेरी गुड। तो बट आईआईटी में इट वाज वेरी बैड। ओके, माय आईआईटी ग्रेड्स वर हॉरिबल। ओके, मैं और श्रीकांत लिंगो दोनों बहुत क्लोज थे, दोनों का बहुत घटिया था। ओके, तो तब तक हम टॉपर्स थे, वो भी टॉपर था, मैं भी टॉपर था, लेकिन आईआईटी में बहुत ही घटिया था। तो जब भी ग्रेड्स आते थे हम सोचते थे, ये नहीं थे कि कौन सा ग्रेड आएगा, हम सोचते थे कि पास होंगे या फेल होंगे। हमारा 2 ही ग्रेड्स थे। ओके, पास या फेल। 4, 5, 6 ये सब नहीं था। और वो थोड़ा मेंटल शॉक भी लगता है ना, क्योंकि अगर तुम बचपन से टॉपर हो और ये थोड़ा टफर कंपटीशन है और तुम इतना छोक कर रहे हो, वो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्या करें, वो ऐसा हो गया था और वो रिकवर नहीं हो पाया। तो उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस थे, एमएस ऑप्शन तो नहीं था क्योंकि मेरा सीजीपीए बहुत घटिया था। जॉब में कंटिन्यू कर सकता था और मेरा जॉब ठीक ही था, रेडिफ में था, पैकेज काफी कम थे, लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था मुझे, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुझे लगा था कि टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे एक और बार प्रूव करना था कि थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा तो मैं इतना छोक नहीं करूंगा। ये मेरे मेंटल स्टेट के लिए मुझे लगा था कि मुझे फिर से करना है। तो इसीलिए कैट दिया था। ओके, ओके सर। और सर एक ये काफी टफ क्वेश्चन है बेसिकली कि हु डू यू थिंक इज अ बेटर को-फाउंडर, साइली मैम और श्रीकांत सर? मैं थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट दूंगा। ओके, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफी रिस्क अवर्स हूँ। ओके, साइली चोज टू बी एन एंटरप्रेन्योर, उसका जॉब था। ओके, ऐसा नहीं था कि मेरा तो जॉब गया तो मुझे कुछ करना था तो मैंने स्टार्टअप किया। साइली चोज टू कम बैक टू इंडिया टू स्टार्टअप। वो मुझे लगता है कि काफी रिस्क है। ओके, और अच्छा रिस्क टेकिंग। श्रीकांत ऑल्सो वाज इन IMC, ही डिडंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, तो he also chose to startup. Okay, I didn't choose to startup. मेरा थोड़ा फोर्सफुल था तो मुझे कुछ करना था, वो एक है। मुझे लगता है कि श्रीकांत, अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है, मुझे लगता है कि श्रीकांत है। क्योंकि देखो, अगर सोचना है तो साइली मेरी वाइफ है, तो वो हस्बैंड को ज्वाइन कर लेगी। श्रीकांत अगेन इज टेकिंग ए बिगर दिस डिसीजन कि नहीं, मुझे इसके साथ करना है। तो मुझे लगता है कि वो बेटर को-फाउंडर है। ओके, सॉरी साइली, बट या ओके सर। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों ने पूछा था
क्या आप इस साल कैट दोगे? मैं सच बताऊं तो मैं 2 माइंड्स में हूँ, ओके। एक तो देने का, एक तो नहीं देने का, क्योंकि कैट देना मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रेस होता है, ओके। क्योंकि अगर मैं अच्छा स्कोर नहीं करूंगा तो वो इश्यू होगा, तो वो भी थोड़ा इश्यू होता है। तो सोच रहा हूँ इस बार पहली बार कि नहीं देने का, बट मैं शायद दे सकता हूँ। तो मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ, आई एम नॉट सो श्योर, देखते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और होप करता हूँ कि आप लोगों को भी आपके आंसर्स मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके।